जहर लगती है मुझे आबो हवाए जिंदगी। राणा जी आज की सुना रहे हो सानू? फिर आज आपको कुछ इंटरेस्टिंग सुनाएंगे आज। हो जाए। मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिल जाए। अच्छा ये शेर बन गया। बंद तो गया है वैसे। वो बुल्ले शाह का सुनाता हूँ मैं आपको, ठीक है। अर्ज कीजिए जनाब। कलियां इश्क कमाना औखा, किसे नु यार बनाना औखा, वाह, प्यार प्यार ते हर कोई बोले, करके प्यार निभाना औखा, क्या बात क्या बात। किसे दा दर वंडाना औखा, गल्लां नाल नहीं रुतबे मिलदे, जोगी बेस वंडाना औखा, वाह जी वाह, कोई किसी दी गल नहीं सुनदा, लोकां नू समझाना औखा। क्या बात यार ये क्या बात पंजाबी क्या मुझे बात आती, क्या बात। अटक जाता हूँ। आप कह सकते हैं कि लेकिन ये तो बड़ी रियलिस्टिक शायरी है, बड़ा मेरे ख्याल है ये आपको हकीकत दोबारा पसंद सुनाता हूँ ये, है। सुनाए है ना। दोबारा सुनेंगे दोबारा सुनेंगे। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, वाह कलियां इश्क कमाना औखा, वाह जी वाह, किसे नु यार बनाना औखा, प्यार प्यार ते हर कोई हर बोले, कोई बोले वाह जी करके वाह, प्यार निभाना औखा, क्या बात। हर कोई दुखां ते हस लैंदा, किसे दा दर्द वंडाना वंडाना औखा, औखा, गल्लां नाल नहीं रुतबे मिलदे, जोगी बेस वटाना औखा, क्या कोई बात। किसी दी गल नहीं सुनदा, लोकां नू समझाना औखा। वाह 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 वाह, कैसा लगा ये? वाकई बाबा बुल्ले शाह आजकल मेरा फेवरेट चल रहा है। बेहतरीन बेहतरीन। रियली? ओए अच्छा वो फिर एक और सुने आप, एक और सुने। चल बोलिया चल उत्थे चलिए, मैं इस मारे लगा था। जिथे सारे अन्ने, नहीं ना कोई साडी जात पहचाने, ना कोई ना कोई सानू मन्ने। नहीं। हाँ, कैसा है क्या बात क्या बात, तुसी ये? मेरे दिमागों कट लिया। ये तो फिर कमाल हो गया यार। चल बोले उत्थे चलिए जिथे सारे ने। वाह वाह आज बाबा बुल्ले शाह सुनाएंगे हम आपको। वाह जी वाह, चढ़दे सूरज ढलदे वेखे, चढ़दे सूरज चलदे वेखे ढलदे वेखे, वाह जी वाह, बुझदे दीवे बलदे चलदे वेखे, वेखे हीरे दा कोई मुल ना तारे, खोटे सिक्के सिक्के चलदे वेखे, चलदे वेखे, क्या बात क्या बात। जिन्हां दा ना जगते कोई, ओदे पुत्र पलदे वेखे। यार ये दोबारा सुनाता हूँ, ये गलत हुआ। मैंने इसको पहले पढ़ा थी, ये पंजाबी है ना। हाँ, जिन्ना दाना जगते कोई ओ पुत्र भी पलदे ओ वेखे। पुत्र भी पलदे वेखे। बाबा बुल्ले शाह, चढ़दे सूरज ढलदे वेखे, बुझदे दीवे बलदे चलदे वेखे, वेखे हीरे दा कोई मुल ना तारे, खोटे सिक्के चलदे चलदे वेखे, वेखे। जिन्हां दा यार ये इधर से कंटिन्यू करता हूँ। पंजाबी हमें नहीं आती। हम अटक जाते हैं। हम पंजाब के केपी के वाले पार्टनर के साथ रहते केपी के ये बात आपकी ठीक है। नहीं, ये मैं लाइन यहीं से कंटिन्यू करता हूँ, है ना। ठीक है जिन्हां दा न जगते कोई, ओ भी पुत्र पलदे चलदे वेखे, वेखे ओदी रहमत दे नाल बंदे बंदे समंदर ते भी चलदे चलदे वेखे। वेखे बेशक, लोकी कहंदे दाल नहीं गलदी, मैं ते पत्थर भी गलदे वेखे। पत्थर भी गलदे वेखे, क्या यार शुक्र है मैंने कंप्लीट कर लिया, क्योंकि जो सिचुएशन क्रिएट हो गई थी पंजाबी में अटकने वाली, बड़ी मुश्किल से ये कंप्लीट। राव साहब मैं आपको इकबाल का सुनाता हूँ, ठीक है। रामा साहब क्या बात क्या बात। आग लगाने की क्या जरूरत थी, दिल जलाने की क्या जरूरत थी, वाह वाह नहीं था प्यार तो बता दिया होता, ऐसे मजाक बनाने की क्या जरूरत थी। वाह 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 वाह, क्या बात है जी। कैसा है? इससे रिलेटेड मेरे जहन में एक शेर आ रहा कौन था। सा? हाँ वो मेरे निकल गया। निकल गया दिमाग से, वो मैंने चुरा लिया। मैं चुरा लेता, मुझे पता चल जाता है राव साहब कौन सा शेर पढ़ने वो वाले उड़ हैं। गया। फमीदा रियाज की पोइट्री है, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, तो राणा साहब उसकी अपना ये पोइट्री का मैंने आगाज सुनानी करेंगे, है? ये आपको सुनानी पड़ेगी। चले मैं कोशिश करता हूँ सुनाने की। वैसे तो ये राव साहब बहुत अच्छा सुनाते हैं इस गजल को, मैं ट्राई करता हूँ। आज आपकी तरफ परवीन शाकिर की गजल है, राव साहब ने मुझे सुनाई थी, मुझे बड़ी पसंद आई है और आपको भी उम्मीद है बहुत पसंद आने वाली है। इंशाल्लाह। तो कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, इस राह में राहसन इतने हैं, कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो, ये लम्हा तुमसे जिंदा है, ये वक्त फिर नहीं आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। वाह जी वाह। ये मैंने भूल गया था दरमियान में, लेकिन राव साहब ने मुझे याद करवा दी फिर। वो दुआ बड़ी एक ना, समझो कि दिल की आवाज है। अच्छा, तो उसमें वो शायर कहते हैं, कोई अरूज दे ना जवाल दे, मुझे सिर्फ इतना कमाल दे, मुझे अपनी राह पे डाल दे। अल्लाह ताला से कहते हैं मुझे अपनी राह पे डाल दे, कि जमाना मेरी मिसाल दे, मिसाल दे, तेरी रहमतों का नज़ूल हो, मुझे मालो ज़र की हवस नहीं, मुझे बस तू रिज़्क़ हलाल दे, मेरी सांस में तेरी फिक्र हो, मेरी सोच में तेरा जिक्र हो, तेरा खौफ मेरी निजात हो। कि अल्लाह ताला का जो खौफ है वो आपको तमाम खौफ से आज़ाद मेरी निजात हो, सभी खौफ दिल से निकाल दे। तेरी बारगाह में ए खुदा, मेरी रोज़ो शब है यही दुआ, यही दुआ, तू करीम है तू रहीम है, मुझे मुश्किलों से निकाल निकाल दे। दे। आमीन या रब्बल आलमीन। मैं आपको शेर ही सुना देता हूँ। मुझे फुर्सत ही कहा मौसम सुहाना देखूं,
मुझे फुर्सत ही कहाँ मौसम सुहाना देखूं, तेरी जात से निकलूं तो तो जमाना जमाना देखूं। देखो। ये बड़ा मुझे मेरा फेवरेट है ये। वाह वाह। तू मेहनत कर ते मेहनत दा, हम्म। सिला जाने खुदा खुदा जाने। जाने। तू डीवा बाल के रखचा, हवा जाने खुदा खुदा जाने। जाने। खिजां दा खौफ ता माली को बुज़दिल कर नहीं सकदा। हम्म। चमन आबाद रख, बादे सबा जाने खुदा खुदा जाने। जाने। आगे कहते हैं ए पूरी थीवे ना थी थीवे, मगर बेकार नहीं वेंदी। महाराज साहब क्या बात है। दुआ शाकिर तू मंगी रख, ते दुआवां जानन ते खुदा जाने। खुदा जाने। वो कहते हैं किसने कहा था कि उलझे उलझे बिखरे बिखरे रोजो शब देखेगा कौन, लोग तेरा जुर्म देखेंगे सबब देखेगा कौन। देखेगा कौन। कल लोग रुमान भाई से जजमेंट बहुत ज्यादा करते हैं, हाँ, जज नहीं करना जज करना चाहिए। बहुत ज्यादा शुरू कर दिया है। हाँ, ये नहीं क्योंकि देखते असल कि में उसको जिनकी क्या सोचने की मसला सलाहियत था। कम होती है ना, वो जज करते हैं। ऐसे ही क्योंकि जिसकी सोचने की सलाहियत है, गौर व फिक्र तो वो लोगों करेगा। में ईगो आ गया ना, ईगो की ईगो। वजह से, अना की वजह से। ईगो हाँ, ईगो अच्छी चीज है, लेकिन आपको हर जगह ईगो नहीं रखनी चाहिए। ये मरवाती भी है इंसान को, ना ईगो मरवाती फिर है। जाहिर बात है, ये रिश्ते टूट मरवाती है। जाते हैं, दोस्त जुदा हो जाते हैं, हाँ, कई तरह इसने के मुझे मामला याद हो नहीं जाते किया, हैं। मैं नहीं करता, इसने नहीं हाँ, की। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप किसी को दोस्त बोलते हैं तो उसको एज अ दोस्त ही ट्रीट करें, दोस्त ट्रीट करें। ना कि आप साइकोलॉजिस्ट बनना शुरू हो जाए। तो आप उसको ईगो दोस्त को भी साइड में समझे। रख के हाँ, इस ईगो को साइड में रखें। जब इसको दोस्त बोल दिया है तो फिर उसको फिर दोस्त बन सही के तरह दिखाएं। ताल्लुक निभाएं। हाँ हाँ, निभाएं और दोस्त बन के दिखाएं वाह वाह वाह। कि हम आपके दोस्त। अपनी लाइफ को एंजॉय करें, ठीक है, और किसी का बुरा ना सोचें। किसी के लिए अगर आप आसानी पैदा कर सकते हैं, कुछ अच्छा सोचें, सोच सकते हैं तो कर दें, अदरवाइज आप बुरा ना करें। अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी ना चाहें। बिल्कुल माशाल्लाह। ये तो रुमान भाई के साथ हमारा बचपन से स्कूल लाइफ से ताल्लुक है, और इनका ये माशाल्लाह ज़िंदगी गुजारने का असूल भी है कि सबके साथ अच्छा करें। अगर कहीं आप अच्छा नहीं कर पा रहे ना, तो बुरा भी ना करें। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट मैसेज है जो अमूमन नौजवानों को खास तौर पे ना समझ नहीं आता है। अल्लामा साहब कहते थे कि मेरी राम इकबाल साहब कि मेरी शायरी उठा के देख लें हम्म। कि उसकी हर चीज़ को मैंने कुरान से अख़ज़ किया। कहते हैं कि जो दिल को अच्छा लगता है, अच्छा, उसे ही अपना कहता हूँ। उसे ही अपना कहता हूँ। मतलब जिसके साथ दिल का कनेक्शन है, उसे ही अपना उसे ही कहा। अपना कहता हूँ। मुनाफिक बनकर रिश्तों की तिजारत मैं नहीं। मैं नहीं करता। तेरी रहमतों पे है मुनहसिर मेरे हर अमल की कबूलियत। कबूल। ना मुझे सलीका इल्तिजा, ना मुझे शऊर नमाज। जे वेखा मैं उदी रहमत वल्ले, ते बल्ले बल्ले बल्ले। अच्छा। हाँ, ते जे वेखा मैं अमला वल्ले, ते कुछ नहीं मेरे पल्ले। तालिब को दिखाएं। आंखें बंद करके तुझे महसूस करता हूँ, आंखें बंद करके तुझे तुझे महसूस महसूस करता करता हूँ। हूँ, मेरे पास तुझसे मिलने का कोई और रास्ता नहीं। जॉन कहता है कि मैं क्यों कहूँ किसी को मतलबी, मैं क्यों कहूँ किसी को मतलबी, मैं खुद अपने रब को मुसीबत में याद करता हूँ। हमका टाइम हो गया। असर का टाइम हो गया माशाल्लाह। औरों से कहा तुमने, औरों से कहा तुमने, औरों से सुना तुमने, औरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ कुछ हमसे सुना हमसे होता। कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। वाह साहब क्या ये उन बात है। लोगों के लिए जो डायरेक्ट बात नहीं करते और इधर उधर बातें करते रहते स्टेटस लगा दिया। हैं। इनडायरेक्ट हाँ हाँ, भाई, इनडायरेक्ट जितने ये बंदे नाल मसला है उन्होंने जाके डायरेक्ट कहो। डायरेक्ट कहो। जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, हाँ, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी दौलत दौलत नहीं नहीं नहीं। नहीं। इलामा इकबाल का है। दिलों की इमारतों में कहीं बंदगी नहीं, दिलों की इमारतों में कहीं बंदगी नहीं, पत्थर की मस्जिदों में खुदा ढूंढते हैं लोग। कहते हैं दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान। इंसान वरना तो इब्लीस को भी आते थे वजू के वजू फराइज। के फराइज को इब्लीस बहुत बड़ा इबादत ऐसे गुजार ही। था, उसको इल्म भी बहुत था उसको। तो अगर आप ये सोचे कि मैं इबादतों से या सिर्फ इल्म से मैं बड़ा बन जाऊंगा, इससे नहीं होता। अदब, अदब जरूरी है। कहते हैं ना कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। ऐसे ही। अल्लाह ताला से जो ताल्लुक है, मोहब्बत है, उसके अंदर अदब पहले है। बेशक अदब पहले है। इल्म के इब्लीस के पास नहीं था, था, बातें बेशक नहीं थी। थी, अदब सब से कुछ मैं था, अदब सब से कुछ मैं था। था, और गरूर था। गरूर ईगो, ईगो ने मरवा दिया। वही ईगो हमने ने पहले बात की है कि ईगो, सारी बातें तो जाया हो उसको गई। इब्लीस को भी जो है ईगो ने मरवाया ईगो ने था मरवाया, कि मैं आग से बना हुआ हूँ, ये मिट्टी से। मट्टी से बना हुआ है। तो तो सिर्फ इसी वजह से इंसानों में भी जिन जिन लोगों ने ईगो को और गरूर को, इन चीज़ों को पकड़ के रखा ना, उनका हाल भी इब्लीस वाला हुआ। अब कारून को देखें, अब फिरौन को देखें, क्या हुआ? यही हुआ ना, उन्होंने गरूर किया कि ऐसा ही है। मेरे पास कुव्वत है, मैं खुदा हूँ, खुदाई के दावे कर दिए। हालांकि अंदर से सबको पता है बेशक कि मैं कितना पानी में हूँ, कितनी की मेरी इतना ही है, ताकत इसी है। तरह क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात ही इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, हर शय पर कुदरत। कादिर है। बाकी तो हम सारे जो हैं वो उसके भेजे हुए बंदे हैं, हम्म। और बंदों को ज़ेब नहीं देता कि वो मालिक के सामने चूतियां करें। वड्डियां दे गल लग जा तेनू प्यार करनगे सारे, सारे कुत्ते ते कल पटा होवे ते वट्टा कोई ना मारे। अरे बट्टा कोई ना मार। है ना, जो जिसकी एसोसिएशन अच्छे लोगों के साथ होती है ना, जिस बंदे की। अब जिस कुत्ते के गले में पट्टा है ना, तो सबको पता है कि यार ये पालतू है, ये किसी पालतू के है, घर का है, उसको किसी वट्टा का कोई नहीं मारता, कोई और नहीं ये मार। भौंकेगा नहीं, ये किसी को भौंकेगा नहीं, काटेगा नहीं। काटेगा नहीं। तो आवारा को मारते हैं, हमारे को मारते हैं, ये भी काट लेगा। काट लेगा। इसी तरह इंसानों में जो आवारा है ना, हम्म। उनको वट्टे पड़ते हैं। उनको बटे लेकिन जो जिसकी कहीं निस्बत है, जो कहीं किसी के साथ एसोसिएशन है, कोई लिंक्ड है, चाहे अल्लाह के साथ, चाहे बेशक रसूल के साथ, ऐसे ही। तो उसको फिर दुनिया में भी इज्जत और आखिरत में भी अल्लाह ताला उसको इज्जत देता अब वो पहले बैठ के होती थी, सब बैठते थे, बुजुर्ग लोग होते थे, बैठते थे, उन्हें बताते थे
छोटा बड़ा ये कौन है, फलां है, गुफ्तगू होती थी, चीजें बताते थे, सिखाते थे, बिल्कुल सीखते थे। मतलब कोई अगर आप देखें ना, अगर इस जनरेशन में कोई आपको डीपली बातें बता रहा है, मतलब कोई पहली पुरानी, तो वो किसी बुजुर्ग के साथ अटैच होगा, वाकई उनसे सुनी होगी, उन्होंने बताया होगा। बिल्कुल ठीक है, तो बैठ के आजकल नहीं लगती। चलें बुजुर्ग तो अब हमारे तो बुजुर्ग तकरीबन जो है वो चले गए हैं, अल्लाह ताला बिल्कुल उन्हें जगह दे। आमीन तो जो न्यू जनरेशन अगर वो भी आपस में बैठ के गपशप करें तो काफी चीजें जो है वो आपको सीखने को मिलती हैं। सीखने को मिलती है। और बड़ा हर अच्छा पॉइंट आपने रेज किया और कि मोबाइल ने वो टाइम छीन लिया है जो हम्म, मिल के बैठते थे ना। ऐसे ही है। वाकई और मैं ये कहता हूँ कि रोजाना आपको कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। जब आप वो कहते हैं जब आप बेहतर होना बंद हो जाए ना, तो आप बदतर होना शुरू हो बेहतर होना शुरू हो जाता जाए, ये बात है। है तो आपको कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। गुड पॉइंट और अक्सर मैंने एक चीज नोट की है कि जैसे बड़ा होना, अगर बच्चा उसको कोई मशवरा दे रहा है या बात कर रहा है, वो उसको इग्नोर कर देते हैं, यार इसको क्या पता, कल का बच्चा है। और अक्सर वही बच्चा इतनी बड़ी बात कर देता है, अगर आप समझें उसी बात में उनका सोल्यूशन होता है। सुननी चाहिए, मैं कहता हूँ सुने सबकी, फिर उस पर गौर फिक्र करें करें अपने मन की। सुने सही, ये है आप सुने, मैं नहीं यार तू रहने दे रहा हूँ, तू छोड़, मुझे पता है, मुझे पता है, तेरा मुझे आपकी तजुर्बा नहीं सुननी है, चाहिए, तुझे पता नहीं है, तो साइड पे हो मुझे जा। आपकी सुननी चाहिए। और उसके बाद देखना चाहिए मैं भी जो मैं सोच रहा हूँ जब आप मुझे सुनाएंगे, ठीक है, तो आपकी जो आप जो मशवरा मुझे दे रहे होंगे उसमें से मैं कुछ टिप ले लूँ, उससे और बेहतरीन कुछ बेहतर और निकल आए। बेहतर से बेहतरीन हो जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुननी चाहिए सब, ये बड़ी अच्छी आपने बात की ये नहीं होना माशाल्लाह। चाहिए यार ये छोटा है, ये मुझसे कमतर है, ये वो ये नहीं है, वो नहीं। यानी कि जो देखो ना कि ये ना देखो कि कौन कहता है, ये देखो कि कहा क्या है। हाँ हाँ हाँ, कौन ये कहता है कहा क्या है, कहा ये क्या यही बात मैं कह रहा हूँ, आपने बहुत है, अच्छी लाइन है, इस पे यही बात मैं कह इस रहा पे गौर किया जाए तो हूँ, इस पे होना चाहिए। जबरदस्त माशाल्लाह। और इससे इंसान की अपनी जिंदगी भी आसान हो जाती है, हम्म, और वो अना की वजह से जिन मसाइल का शिकार होता है ना, उनसे भी बच जाता है। हम्म, कि अगर किसी की वक्त पे बात सुन ली जाए और आपके जहन में हो सकता है वो सोल्यूशन खुद ना आ रहा हो, वहां हाँ से आ हाँ, जाए, वहाँ से आ जाए, तो आप अच्छे से चल पड़ते हैं, बेशक ऐसे ही। अच्छा फैसला ले और है ना, लेते हैं। बड़ा रुपए पैसे इनसे नहीं बता, सिफात से बड़ा बनता है सिफात से बंदा। बड़ा बनता है। वाह जी वाह। जो बड़े लोग होते हैं जिनको अच्छी शख्सियत होती है, वो उनमें ईगो नखरा नहीं होता, नहीं होता बिल्कुल। वो बड़े सुलझे हुए ज़र्फ़ सादा बहुत बड़ा तबीयत के, होता है, अपना ज़र्फ बढ़ा रखते ज़र्फ़ हैं। बड़ा रखते हैं, हम ज़र्फ ना बने, ज़र्फ बड़ा रखें। ज़र्फ़ बड़ा रखें वाक़ई। तो अल्लाह ताला माफ़ करने वालों को पसंद करता है। बेशक बेशक। गलती हो जाती है इंसान है, हाँ जी, तो हम माफ़ करते हैं, क्या हो जाना है, बिल्कुल बिल्कुल। ये बात कहते हैं ना कि गिरते हैं बड़े शौक से सच समंदर में। में दरिया, हाँ सॉरी थी, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता, समंदर समंदर का नहीं, बड़ा ज़र्फ़ ज़र्फ़ बड़ा बड़ा दर्द होता है। समंदर में दरिया गिरते हैं, समंदर दरिया में समंदर नहीं नहीं गिरता, दरिया में गिरता। ऐसे ही है। कहते हैं ना कि कह रहा है शोरे दरिया से हम्म, समंदर का सकूत, हम्म, समंदर पे जो खामोशी छाई हुई है, कि जिसका जितना ज़र्फ़ है उतना ही वो खामोश है, ऐसे ही, कि उसके अंदर सब्र, पेशेंस और बुर्दबारी, माफ़ करने का जज़्बा, दिल बहुत बड़ा होता है। बेशक। आजकल तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, हुँ, ठीक है, क्योंकि जो गरीब तबका है उनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया सर्वाइव करना इस महंगाई में। तो 2018 तक जो महंगाई थी वो तो थी अफोर्डेबल। अफोर्डेबल थी, उस वाक़ई वक्त भी हम कहते थे यार बहुत महंगाई है, बहुत आटा महँगाई चीनी है, महंगा है, पेट्रोल मेरे ख्याल है कि 120 था, बिल्कुल। ठीक है, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। 100 के राउंड ही था, हाँ, तो शायद उस नीचे वक्त थी। मैं बिजनेस में इन हो रहा था, मुझे कोई ऐसा खास नई आइडिया उस वक्त नहीं, एंट्री थी आपकी एंट्री थी 18 मेरी। में। हाँ हाँ, तो 2019 में 2019 में हमने जो पेट्रोल पंप का आगाज़ कर दिया था, मैं बिजनेस में आ गया था। इससे पहले मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था बिजनेस में, मेरे लिए नया था, एक नई आप टोटली न्यू थे इसमें। न्यू था, मुझे बिल्कुल, कुछ नॉलेज नहीं था, माशाल्लाह। लेकिन मुझे शौक था, मुझे इन चीज़ों का बड़ा शौक है, कुछ चीज़ बनना बनाना या मतलब कोई भी चीज़ है सीखने में मुझे। अगर मैं कोई भी चीज़ है, मेरी ये आदत अच्छी भी कह सकते हैं आप, बुरी भी कह सकते हैं, मैं जो भी काम करता हूँ ना फिर उसके पीछे पागल हो जाता हूँ। नहीं, आप अब वो उसको गेम स्कूल टाइम है, से था बिज़नेस है, आपका। कुछ भी हो, मैं उसके पीछे पड़ जाता हूँ फिर। तो शायद इसी चीज़ ने मुझे कामयाब किया फिर बिज़नेस में, माशाल्लाह, क्योंकि मेरी को एज उस वक़्त नहीं थी और ना ही मैं पहले किसी बिज़नेस का हिस्सा रहा था। तो मेरे लिए ये मुश्किल था। यू वर टोटली हाँ, यंग हाँ, तो और इनएक्सपीरियंस थे अल्लाह जब अल्लाह का 19 में बड़ा स्टार्ट किया आपने। अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल रहा कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें कामयाब रहा। माशाल्लाह। तो बिज़नेस हरनौली में प्रॉपर्टी का जो है, अगर जैसा बिज़नेस के हवाले से पूछ रहे हैं, मैं तो अपनी स्टोरी सुना दी आपको, हाँ जी, तो बात उस साइड पे चली गई। तो ये प्रॉपर्टी भी का ज़रूरी बिज़नेस थी बड़ा चीज़। 2017-18 में ना, 19 पीक थी, तक बड़ा पीक पे रहा है प्रॉपर्टी का वाक़ई, बिज़नेस। वाक़ई। अच्छा, उसके बाद ये जींस वगैरह का चना गंदम वगैरह, ये भी बड़ा अच्छा बिज़नेस है यार, ये आड़त तो टाइप। अड़त टाइप, हाँ। तो ये मैं तो पेट्रोल पंप का काम करता हूँ, बिज़नेस करता हूँ। तो ये भी अच्छा बिज़नेस है, अगर आपकी सेल है तो बहुत अच्छा बिज़नेस है। मतलब इट डिपेंड्स अपॉन कि आपकी सेल कितनी है, कितने लीटर्स की सेल है आपकी। फिलहाल हमारी जो है 2000 2500 2025 में 2500 हाँ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द सिटी एंड द सिटी, क्योंकि लोकेशन। पेट्रोल पंप भी बहुत ज्यादा है ना, सेल हाँ, डिवाइड हो जाती है। डिवाइड हो जाती है। अब लोग अक्सर आते हैं, देखते हैं कि यार रोड पे जो है ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, हाँ जी, और है, इसमें शक नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि जो बड़ी जो गाड़ियां हैं ना, ये इनके अपने पेट्रोल पंप्स हैं, ये उधर से दिलवाते हैं। अच्छा, अच्छा, जो बसेस हो गई हाँ, या या प्राइस फिर लीडर्स हो आपने गए। खाते लगाए हुए हो, ठीक है, मंथली हो या वीकली हो, जैसे भी आपने उनके साथ हाँ, डील की हुई है, तो फिर तो मैनेज होता है। वाक़ई, और जो हमारा जो शहर आपको पता है जितनी आबादी है शहर की, उस हिसाब से हमारी जो सेल है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, और यहाँ से आई अगर गेस आप बिजनेस देखें कि ये बिजनेस है, इस बिजनेस में मिनिमम 3000 से 5000 होनी चाहिए, 3 से मिनिमम 5000। तो यहाँ लेकिन पे बिजनेस जो है ये डिपेंड नहीं करता आप किस शहर में कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, ये आपकी अपनी मैनेजमेंट है,
माइंड स्किल है, आपका हाँ, माइंड है, कैसे बिजनेस करते हैं। कैसे बिजनेस करते हैं, मैनेजमेंट है, बिल्कुल आपकी कम्युनिकेशन है, हाँ आपकी हार्ड वर्क है, और आप उसमें कितना जितना है, जितना गुड़ डालो उतना हाँ, जितना गुड़ मीठा डालते हैं आप उतना मीठा होता है। मीठा होता रहता है उतना। तो ये बात है। इट लुक्स रियली गुड माशाल्लाह टू सी थैंक यू राघव भाई। रुमान भाई हियर। तो रुमान भाई हमारे समझो हरनोली का स्टाफ रुमान भाई हैं, कि इस तरह होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए या वैसे भी। मैं यही बात सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा सुकून और इत्मीनान में रहें, कोई भी सिचुएशन हो, कैसे भी हालात हों, ठंडा दिमाग रख के ना, माइंड को ठंडा रखें, उसको फिर गौर करें। कोई भी मसला है, प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाती हैं। अक्सर हम लोग गुस्से में जो है वो गलत फैसले कर लेते हैं, उनकी वजह से बड़ा गलत इफेक्ट आता है फिर ओवरऑल बिल्कुल लाइफ पे। तो नमाज पढ़ें, क्योंकि जो नमाज जो है ये सबसे पहला हमारा नमाज फ़र्ज़ है, आप लोगों पे, आपको पढ़नी चाहिए। हम लोग भी नहीं पढ़ते, मैं भी सारी नहीं पढ़ता अल्लाह लेकिन ताला हमें पढ़नी भी 5 चाहिए। वक्त का नमाजी हाँ बनाए। हाँ, अल्लाह ताला आमीन आपको आमीन 5 वक्त का आमीन। नमाज़ी बनाए। जो भाई पढ़ रहे हैं वो अपनी स्टडी पे फोकस करें, और जो बिजनेस कर रहे हैं वो अपनी हार्ड वर्किंग जारी रखें। अल्लाह ताला माशाल्लाह कामयाब करेगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह। और ये खुश रहें, सबका अच्छा सोचें। अच्छा जब सोचें। आप अच्छा सोचेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह भी आपके लिए अच्छा करेगा, अच्छा आसानियाँ करें। पैदा करेगा। वाह वाह। तो बड़ा बेहतरीन पैगाम रुमान भाई ने दिया कि खैर बांटें तो अल्लाह ताला आपके लिए भी खैर ही जी पैदा जी, करेंगे। और हुकूकुल इबाद जो है आपको पता है वो हाँ जी, हुकूकुल अल्लाह से पहले है। पहले हैं बिल्कुल। और ठंडे दिमाग से सोचें, लाइफ में अपने दिमाग का जो हीट स्विच है उसको ऑफ रखें, राइट राइट। और ज़िंदगी में ताकि आप सही फैसला कर पाएँ और सही से हम्म, बढ़ पाएँ। हमें दीजिए इजाज़त। इजाजत। हरनोली से अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज।